चांद की पालकी एक सुकून भरी नात्मक कहानी है जो एक छोटे गांव के लड़के कबीर की यात्रा को दिखाती है। कबीर को रातों में नींद नहीं आती, लेकिन एक रहस्यमयी बूढ़ी माँ उसे 5 शांत कदमों के जरिए चिंता से दूर ले जाती है। सांसों की शांति, शरीर का आराम, बहती नदी, चांद की पालकी और तारों की रखवाली, धीरे धीरे कहानी एक जादुई लोरी में बदल जाती है, जहाँ पाठक भी खुद को चांद की गोद में सुरक्षित और शांत महसूस करता है। यह कहानी सुकून, कल्पना और मीठी नींद का सुंदर संगम है। आज की कहानी है चांद की पालकी। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत पुरानी बात है, एक छोटा सा गांव के चारों तरफ घने पेड़ थे। गांव के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस बरगद की जड़ें इतनी फैली थी कि मानो पूरी धरती थाम रखा हो। गांव के लोग कहते थे कि यह पेड़ 100 बरस से भी पुराना है। दिन में उसके नीचे बच्चे खेलते, बूढ़े अपनी बातें करते, औरतें पानी भरने के बाद कुछ देर सुस्ताती, पर रात होते ही सब अपने घरों में चले जाते। बरगद अकेले रह जाता। उसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था कबीर। कबीर को रात में नींद नहीं आती थी। जैसे ही वह आंख बंद करता, उसके मन में 1000 बातें दौड़ने लगती। कल पाठशाला में क्या होगा, बकरी का बच्चा ठीक है या नहीं, माँ की तबीयत कैसी है, पिताजी खेत में कब लौटेंगे। सोचते सोचते उसकी रात बीत जाती। सुबह आंखें भारी हो जाती। माँ उसे देखकर उदास हो जाती, पर कुछ कह न पाती। एक अमावस्या की रात कबीर घर से निकल पड़ा। वह चलता चलता बरगद के पास पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। झिंगुर बोल रहे थे, दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। कबीर बरगद की मोटी जड़ पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास बैठा है। उसने घूम कर देखा, एक बूढ़ी औरत थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां थी, पर आंखों में गजब की चमक थी। उसने मटमैली सी धोती पहन रखी थी और कंधे पर एक गठरी थी। बूढ़ी माँ बोली, बेटा इतनी रात को यहाँ क्यों बैठा है? घर में सब ठीक तो है? कबीर ने सिर झुकाया। माँ, मुझे नींद नहीं आती, आंख बंद करता हूँ तो मन भागने लगता है। बूढ़ी माँ हंस पड़ी। उसकी हंसी में रात की शांति घुल गई। तो आज मैं तुझे नींद की पालकी में बैठाऊंगी, पर उसके लिए तुझे मेरा साथ देना होगा। करेगा? कबीर जी ने बोला, हाँ, सिर हिलाते हुए। बूढ़ी माँ ने अपनी गठरी खोली। उसमें से एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली। डिबिया खोलते ही उसमें से हल्की नीली रोशनी निकली। वह रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी। देखते ही देखते बरगद के सारे पत्ते नीले पड़ गए। हवा रुक गई, झिंगुर चुप हो गए। बूढ़ी माँ बोली, आंख बंद कर, मैं तेरी बात सुन। कबीर ने आंख बंद कर ली। पहला कदम, सांस को सुन। जब सांस भीतर जाए तो सोच कि तू पहाड़ की ठंडी हवा पी रहा है। जब सांस बाहर आए तो सोच कि तेरे मन की सारी चिंता धुएं की तरह निकल रही है। करके देख। कबीर ने लंबी सांस ली। सचमुच उसे लगा जैसे कि हिमालय की हवा उसके सीने में उतर रही है। सांस छोड़ते ही लगा कि सिर थोड़ा हल्का हो गया। बहुत अच्छे। अब दूसरा कदम, अपने पैर के अंगूठे को याद कर। सोच कि वह ढीला पड़ रहा है। अब एड़ी, फिर टकना, फिर पिंडली, धीरे धीरे ऊपर आ। जांग, कमर, पेट, छाती, कंधे, बाँ, हथेली, उंगलियां, गला, चेहरा, माथा, हर हिस्से से कहे कि अब सो जाओ। जैसे माँ बच्चे को सुलाती है वैसे ही। कबीर को लगा जैसे कोई उसके शरीर पर गर्म तेल मर रहा हो। जहाँ जहाँ वह सोचता वहाँ वहाँ की नसें ढीली पड़ जाती। कंधे का बोझ उतर गया। माथे की सिलवटें मिट गई। बूढ़ी माँ की आवाज अब और भी धीमी हो गई। तीसरा कदम, अब तू एक नदी देख। नदी का पानी बिल्कुल साफ है। उस नदी में एक नाव है। नाव में एक मुलायम बिस्तर बिछा है। तू उस बिस्तर पर लेट जा। नाव धीरे धीरे बह रही है। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों पर देवदार के पेड़ हैं। हवा चलती है तो पेड़ों की सरसराहट की आवाज आती है। वही तेरी लोरी है, ऐसा उस बूढ़ी औरत ने कहा। कबीर को सचमुच लगा कि वह नाव में लेटा है। नीचे पानी की कलकल थी। ठंडी हवा माथे को छू रही थी। नाव हौले हौले हिल रही थी। चौथा कदम, बेटा
अब आकाश देख, आकाश में एक पालकी उतर रही है। वह चांद की पालकी है। उसे 4 बादल उठाए हुए हैं। पालकी के चारों तरफ जुगनू उड़ रहे हैं। हर जुगनू एक सपना है, अच्छा सपना। पालकी तेरे पास आकर रुक गई। तू नाव में उठ और पालकी में बैठ जा। कबीर ने मन ही मन पालकी देखी। वह सचमुच बहुत सुंदर थी, चांदी की थी। उस पर फूल गढ़े थे। वह उसमें जाकर बैठ गया। बैठते ही लगा जैसे कि माँ की गोद में बैठ गया हो। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, अब 5वां और आखिरी कदम। पालकी चल पड़ी है। बादल उसे लेकर आकाश में ऊपर जा रहे हैं। नीचे छोटा गांव होता जा रहा है। खेत, नदी, बरगद सब छोटे बिंदु बन गए। अब तू सिर्फ तारों के बीच है। तारे तुझसे बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू सुरक्षित है, तू प्यारा है, तू अकेला नहीं है। अब तू एक तारा चुन जो सबसे ज्यादा चमक रहा हो और उस तारे से कह कि आज की रात वह तेरी रखवाली करे। कबीर ने एक बड़ा सा तारा चुना। मन ही मन उससे बात की। उसे लगा जैसे तारे ने हाँ कर दी। बूढ़ी माँ की आवाज अब हवा जैसी हो गई, बेटा अब सो जा। पालकी के पर्दे गिर गए हैं। जुगनू फहरा दे रहे हैं। तारा जाग रहा है, तू सो जा। जब नींद आएगी तो समझना कि चांद ने तुझे अपनी गोद में ले लिया है। उसके बाद कबीर को कुछ याद नहीं। जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वह बरगद की जड़ पर ही लेटा था। सिर के नीचे किसी का दुपट्टा रखा था। बूढ़ी माँ कहीं नहीं थी, पर उसका मन बिल्कुल हल्का था। शरीर में नई ताकत थी। वह दौड़ता हुआ घर गया। माँ ने देखा तो खुश हो गई। आज तो तू चैन से सोया लगता है, कबीर ने कहा। हाँ, सर हिलाते हुए। उस दिन के बाद कबीर को जब भी नींद नहीं आती, वह वहीं 5 कदम दोहराता और सांस, शरीर, नदी, पालकी, तारा, धीरे धीरे उसकी रातें शांत हो गई। कहते हैं कि वह बूढ़ी माँ कोई और नहीं है, खुद नींद की देवी थी, जो हर उस बच्चे के पास जाती है जिसे नींद नहीं आती। वह अपनी चांदी की डिबिया से नीली रोशनी निकालती है और उसे चांद की पालकी में बैठाकर तारों के देश में ले जाती है। अब तुम भी आंख बंद करो। पहला कदम, सांस भीतर लो। पहाड़ की हवा, सांस बाहर। चिंताओं का धुआं, फिर से भीतर बाहर। दूसरा कदम, पैर के अंगूठे से शुरू करो, ढीला छोड़ो। एड़ी, टखना, पिंडली, जांघ, कमर, पेट, छाती, कंधे, बाँ, हथेली, उंगलियां, गला, ठोड़ी, गाल, आँख, माथा, सब ढीला करो, सब शांत। तीसरा कदम, नदी देखो, साफ पानी, छोटी नाव, मुलायम बिस्तर। तुम लेट गए। नाव बह रही है, सरसरा रही है, ठंडी हवा, पानी की कलकल लोरी बन गई। चौथा कदम, आकाश से पालकी उतरी। चांद की पालकी बादल उठाए हैं, जुगनू साथ है। तुम नाव से उठे, पालकी में बैठ गए। कितनी मुलायम, कितनी अपनी सी। पांचवा कदम, पालकी ऊपर जा रही है। गांव नीचे छूट गया। खेत, घर, रास्ते सब छोटे हो गए। अब सिर्फ तुम और तारे। एक तारा चुनो, सबसे चमकीला। उससे कहो कि आज वह तुम्हारी रखवाली करेगा। उसने हाँ कर दी है। अब पर्दे गिर गए। जुगनू पहरा दे रहे। तारा जाग रहा है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्यारे हो, तुम अकेले नहीं हो। सो जाओ, चांद ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया है। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांस, नींद आ गई। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को और भी गहरी और रंगीन हो सकती। शुभ रात्रि। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए